सरकार के नए गाइडलाइन के जारी होने के बाद पूरे राज्य में इनका विरोध किया जा रहा है। आखिर छठ पूजा घर में कैसे होगा? अर्घ घाट में दिया जाता है, ना कि टब में। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री सरयू राय बोकारो पहुंचे। आइए सुनते हैं उन्होंने नए गाइडलाइन के बारे में क्या कहा। तो पूरा विचार हो रहा है, मुख्यमंत्री आज आगे होंगे, पहुँच गए होंगे, तो कुछ ना कुछ संशोधन करेंगे। मैंने संशोधन सुझाया भी था उनको कि भाई नदी में दिक्कत है, तो आपने जो तालाब लिखा है एनी पॉन्ड, तो उसमें केवल आप नेचुरल पॉन्ड कर दीजिए, जो मनुष्य ने बनाया है, लोगों ने बनाया है, वहाँ करने की छूट दे दीजिए कुछ। तो मुझे लगता है कि शाम तक संशोधित गाइडलाइन आ जाना चाहिए। क्या किस रूप में देख रहे हैं कि जिस तरीके से मान लीजिए कि सब जगह ये कर दिया गया है, घर में कई गरीब लोग हैं घर में नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने यही सुझाव दिया है कि जो तालाब हैं, अगर हम 10 लोग मिलकर एक तालाब छोटा बना लेते हैं छठ के लिए, उसको भर देंगे, वो अनुमति मिल जाए। पहले से कोई तालाब बना हुआ है, बना गया है, उसमें करने की छूट दे दीजिए। शहरी क्षेत्र के लोग इस पर क्या करेंगे? ये समस्या शहरी क्षेत्र की है। गांव में जो लोग करते हैं वो करेंगे, गांव में कौन देखने जा रहा है। और एक ऐसा आदेश है जिसका क्रियान्वयन बहुत कठिन है, और छठ में जो भावना रहती है कल से ही शुरू हो जाता है, नहा खा खरना छठ का, फिर अगले दिन का। तो जिसने इस भावना को आत्मसात किया है वो समझ सकता है कि सरकार के द्वारा इस आदेश को लागू कराना न केवल कठिन है बल्कि असंभव है। तो जो आदेश हमारा लागू नहीं हो सकता है उसको संशोधित रूप में अगर हम रखें जनता के सामने कि हम अपनी बात को लागू भी करा लें और जनता को भी जो जनता चाहती है वह हो जाए। तो मैंने एक आध संशोधन कल भेजा था अधिकारियों को, तो मुझे लगता है कि आज विचार करेंगे लोग। मुख्यमंत्री जी कहीं बाहर थे, आगे होंगे, उनसे परामर्श करके संशोधित गाइडलाइन ही आएगा। और संशोधित गाइडलाइन नहीं आएगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि कोरोना की स्थिति में भी लोग विवश होते हैं कि हम सरकार के आदेश को माने नहीं, उसका पालन नहीं करें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी। और दूसरा, कई घटनाएं घटी ना। हम लोग बिहार के चुनाव में थे, तो मैं ही मास्क लगा था, अपने ही शर्माती थी, कोई मास्क नहीं लगा था। पूछे भी हम एक बार सिवान में लोगों से, तो बोले घबराई मत, मार भाट खा के हमने की इम्यूनिटी बढ़ा ले बन। तो अगर बिहार के चुनाव के बाद बिहार में कोरोना की दर बहुत बढ़ गई होती, तब एक समझे कि चलिए जैसे दिल्ली में एक वेव आ गया फिर से लौट के, वैसा हुआ नहीं है। ये पर्व है, त्यौहार है, आस्था का प्रश्न है। लोग अगर आस्था के सामने अपने जीवन का मूल्य भी कम आंकते हैं तो आस्था तो प्रभावी रहती है। इसलिए आस्था का ध्यान रखना चाहिए सरकार को, इसमें उस तरह का पर्याप्त संशोधन करना चाहिए। हम नहीं कहेंगे कि बिहार में क्या हुआ, बिहार में कैसे हुआ वैसे करिए, मगर बिहार में जो हुआ है उसका मर्म लेकर यहाँ कैसे लोग करें, इसके बारे में एक दिशा निर्देश सरकार जारी कर दे। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक सरकार कोई न कोई दिशा निर्देश संशोधित गाइडलाइन के हिसाब से जारी करेगी। अच्छा, पक्ष और विपक्ष इस मामले में आमने सामने सब, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसके विरोध में है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही बड़े नेता मुख्यमंत्री से मिले हैं, उन्होंने बात किया है, और विपक्ष के लोग भी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ ज़्यादा अलग तरीके से आक्रामक हैं, तो स्वाभाविक है पक्ष संयमित तरीके से इस बात को कहेगा और विपक्ष उसी बात को थोड़ा और तरीके से कहेगा। गाइडलाइन में सर गीत संगीत पर भी रोक है, इसको आप किस तरह देखते हैं? गीत संगीत मतलब जिस तरह के आयोजन होते हैं उन आयोजनों पर रोक है। कोई गीत गाते हुए महिलाएं जाएंगी या जाती हैं, उस पर नहीं रोक हो सकता है। वो लाउड स्पीकर लगा लिया, नदी के किनारे टेंट लगते थे, कई जगह रात भर लोग रहते थे, कार्यक्रम होते थे, तो इस पर रोका गया है सरकार ने। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गीत गा ही नहीं सकता है, कोई औरंगजेब की तरह थोड़ी आदेश है कि गीत और संगीत को दफना दो, ऐसा नहीं है। बिना पारंपरिक गीत के तो छठ का महत्व ही समझ में नहीं आएगा उसको भी जो छठ करने जा रहा है। बिहार सरकार के गठन में अभी नया प्रयोग किया गया है। 2 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, प्रेम कुमार, सुशील मोदी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, और परिणाम को आप किस रूप में देखते हैं?
देखिए, जो परिणाम आ रहा है, हम लोग कहते भी थे कि लड़ाई कांटे की है, मगर एनडीए की सरकार बनेगी, मुझे लगता था। इसमें तो नीतीश कुमार भी जीते, मुख्यमंत्री हो गए, भारतीय जनता पार्टी भी जीती, इसकी सीटें बढ़ गईं, और राजद भी जीता, जो बिल्कुल जीत की कगार पर खड़ा हो गया जाकर। तो इसमें तो सबके लिए जीत ही जीत है, सबके लिए अच्छा है। सवालिया निशान खड़ा लगाया जा रहा है राजद की ओर से चुनावी प्रक्रिया पर। अब उसमें तो जो व्यथित होंगे उनको हाईकोर्ट में जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जब इतने कम मार्जिन से हार जीत होती है तो सवाल उठते ही हैं। जो भी हारता है वो सवाल उठाता है, मगर जो जीता है वो भी कई बार कम मार्जिन से, और दूसरी तरफ भी लोग कम मार्जिन से जीते हैं। ऐसा नहीं कि कम मार्जिन से जीतने वाले केवल एनडीए के ही हैं, राजद में भी कई लोग हैं बहुत कम वोटों से जीते हैं। कहा जा रहा है कि ये प्रतिपक्ष का